तो गाइज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो है हम लोग आज स्टार्ट करेंगे टेंडरिंग को, ठीक है। टेंडरिंग क्या होता है? टेंडरिंग कुछ बता सकता है? टेंडरिंग होता क्या है? क्या होता है भाई टेंडरिंग? कुछ तो आइडिया होगा टेंडरिंग का। होता क्या है टेंडरिंग? हाँ जी, क्या होता है टेंडरिंग? हाँ भाई सुहास, कुछ आइडिया है टेंडरिंग का? भाई 8 8 9 9 साल से इंडस्ट्री में हो, कुछ तो आइडिया होना चाहिए यार। और वो भी बिलिंग क्वांटिटी सर्विंग डिपार्टमेंट में के अंदर हो आप लोग। देखो क्या होता है ना, साइट पे जब जाते हो ना, बेशक से आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट इंजीनियर की हैं, लेकिन थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को भी देखा करो। प्रोजेक्ट के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको भी देखा करो जाके, समझिए। केवल और केवल ये नहीं कि ड्राइंग उठाया और साइट पे चल दिए ऑफिस से बस। ये साइट इंजीनियर का क्या होता है साला, ऑफिस में दम सा घुटता है उसका। ऑफिस में बैठता है ना, वो दम घुट जाता है उसका। वो सोचता है मैं कब यहाँ से निकलूं और साइट पे जाऊं, ठीक है। उसके माइंड में यही रहता है। अब सोचो जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है वो 24 घंटे ऑफिस में कैसे बैठता होगा यार। उसको तो साला मैनेजमेंट के सामने बैठना, मैनेजर के सामने उसको बैठना है। हैं? तो वो उसका क्या होता होगा? साइट इंजीनियर तो गया ऑफिस में, बैग रखा उसने, लंच बॉक्स पटका और निकल लिया साइड पे उठा के दो चार ड्राइंग और चल दिया। थोड़ा इधर घूमा, थोड़ा उधर घूमा, दो चार देखा, थोड़ा बहुत काम बनाया, बस उसके बाद लंच हो गया, लंच में किया और फिर थोड़ा फिर खाना खा के जो है दोबारा से निकल गया साइड पे, एक राउंड मारा और दो चार ऐसा ही दिया, साइट इंस्ट्रक्शन नोट्स वगैरह दिए, बस फिर आ गए ऑफिस में और शाम का टाइम हो गया, चाय पिया, नाश्ता किया, घर निकल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ग्रो करना है इंडस्ट्री में तो आपको थोड़ा बहुत ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह के भी, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई बता सकता है? चलो एक एक करके बताओ यार, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? विवेक, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? सर अभी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है सर उसकी कॉस्ट 17 करोड़ की है सर। और कितने क्या टर्म, क्या 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 कितने टाइम का है, ड्यूरेशन क्या है उसकी? सर लगभग 18 महीने के ड्यूरेशन का था सर ये। जी। और जिसमें लगभग 1.6 किलोमीटर कंक्रीट है सर। 1 पॉइंट। और 1.6 किलोमीटर का कंक्रीट रोड है सर। हाँ हाँ। तो एक चीज मेरे को और बता सकते हो, आपका आर्किटेक्ट कौन है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट कौन है? मालूम है आपको? मैं नाम नहीं पूछूंगा, यहाँ पे नाम नहीं बताना है। क्या कौन आर्किटेक्ट कौन है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट कौन है, ये सब पता है आपको? नहीं सर। क्यों नहीं पता है? ड्राइंग्स हैं आपके पास में? हाँ सर, डीपीआर जैसा हमारे पास है सर एक बुक ड्राइंग्स है? जिसमें सभी हाँ ड्राइंग ड्राइंग्स होगी, डीपीआर होगा, उस पर लिखा रहता है ना सबका डिटेल। ये नहीं पता यस है सर, आपको? लिखा रहता है। ये पता होना यस चाहिए सर। भाई। सर आप जैसे मेरा जब कंपनी है कभी 26। कहीं इंटरव्यू में जाओगे तो सबसे पहले इंटरव्यूअर यही पूछेगा, भाई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में जरा बताओ, कौन कंसल्टेंट है, कौन क्या है, कौन कितने टाइम का ड्यूरेशन है, आर्किटेक्ट कौन है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट कौन है, सारे के सारे सर्विसेज वाले पूछेगा, क्लाइंट कौन है ना? ये पता होना चाहिए। हाँ भाई नफीस, आपको पता है? सर मेरे को पता है कि कौन सा कंसल्टेंट है और कॉस्ट कितनी है? रेंज। कॉस्ट सर मेरा 20 करोड़ का। और कितने ये सिर्फ ड्यूरेशन का पीडीएफ है? स्ट्रक्चर है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है। टीवी है? ड्यूरेशन सर सभी पाँच पाँच छह प्रोजेक्ट है उसका। फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है सभी, इमिडिएटली सभी क्लियर करना ड्यूरेशन है। क्या है प्रोजेक्ट की? वर्क ऑर्डर के हिसाब से आपका टर्म, टाइम टाइम लिमिट क्या है, टाइम बाउंडेशन क्या है? टाइम लीड सर 5 से 6 महीना है। हाँ, सबको पता है? आर्किटेक्ट कौन है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट कौन है, क्लाइंट कौन है, सब पता जी है? जी सर, पता चलो, हो तो ड्राइंग में मेंशन रहता है। हाँ बिल्कुल, ड्राइंग में मेंशन है तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। और जी चार्ट में, ठीक। उस हाँ साइड पे भाई। चार्ट में लिखा हुआ रहता है हर एक हाँ ड्राइंग के महेश, चार्ट आपको में। तो पता होगा, पता है आपको सब ये चीज? जी सर, जी हाँ भाई सर। सुभाष, आपको पता है? पता हमारा है तो आपको? हमारा तो प्रोजेक्ट तो बहुत बहुत पैसे का प्रोजेक्ट है सर। 5 अरब 20 करोड़ का है। 26 वर्ल्ड, मेगावाट है सर। तुम्हारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है कि नेपाल गवर्नमेंट का है कि कोई अलग से है? नहीं, ये प्राइवेट कंपनी है सर। प्राइवेट मतलब क्या, हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना तुम्हारा ये? हाँ, हाइड्रो है तो खुद से लगाने, ये बड़े बड़े स्टेक होल्डर सब खुद से लगाने लगाता है। कहाँ, इंडियन मतलब नेपाल से ही है कि आउट बाहर के भी हैं?
नेपाल के ही है, सब नेपाल के नेपाल के लोकलाइट्स हैं, लोकल मतलब लोकल हाँ। वो हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हाँ हैं। लोकल वो बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं नेपाल में सर, बहुत सारे, खाली अच्छा हाइड्रो पावर ही बनाए हैं, पैसे वाले हैं मतलब, होता है ना। चलो ठीक है। तो अल्टीमेटली क्लाइंट कौन है, खुद के बना रहे हैं कि अल्टीमेटली क्लाइंट कोई नेपाल गवर्नमेंट है या फिर वर्ल्ड बैंक है? नहीं नहीं, नेपाल के ही सर, नेपाल गवर्नमेंट है, उससे ऋण लेता है शायद, नेपाल गवर्नमेंट से ऋण लेता है, भाई इसलिए ये अल्टीमेटली लोग फाइनली पता जाएगा नहीं तो क्यों। गवर्नमेंट के अंडर ही ना, अपने तो नहीं करेंगे ना हाँ वो। हाँ हाँ गवर्नमेंट हाँ, नेपाल जी जी गवर्नमेंट और क्लाइंट तो नेपाल हाँ। गवर्नमेंट ही होगा ना, वो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उसमें। कॉन्ट्रैक्टर। हाँ ठीक है, तो नेपाल गवर्नमेंट को भी फंडिंग आया होगा वर्ल्ड बैंक का ना। तो ये हाँ सुभाष तुम्हारा कौन है भाई? अपने माइक ऑफ कर दो यार बाकी लोग, तुम्हारा माइक ऑफ है सुभाष। तुम्हें आइडिया है जी कितने का क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट का? मेरा प्रोजेक्ट सर 30 करोड़ का है। हाँ ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन सर 5 साल है, 3 साल उसमें से हो गए, 2 साल बाकी है। अरे बाप रे, 30 करोड़ के प्रोजेक्ट को 5 साल? नहीं सर, वैसे स्ट्रक्चर है, ऑल ओवर द प्रोजेक्ट की कॉस्ट 104 करोड़ की है। अब अपने तो, पास सिविल वर्क है सर, तो तुम्हारे पास सिविल तो वर्क तो थोड़ा तुम्हारा तुम्हारा पहाड़ों में थोड़ा सा काम। तुम्हारा भी तो 4 5 साल तुम्हारा नहीं होगा ना, 5 साल तुम 30, तुम्हारा मालिक जो है 30 30 करोड़ के लिए बैठा रहेगा जी तो हो गया उसका काम, 5 साल तक लटका के रखेगा अपने इंजीनियर्स को, अपने टीम नहीं, वो को। आगे के वर्क ऑर्डर सर लग रहे हैं ना। अच्छा मतलब अभी शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, इनिशियल कौन सी स्टेज पे हो अभी? जी जी। अ, अभी तो फिनिशिंग स्टार्ट है सर अभी। तो मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं? जी 3 साल हो तुम्हारा गए वर्क हैं। ऑर्डर वैल्यू अभी 30 करोड़ का 30 करोड़ ही है कि बढ़ा है उसमें, एक्सटेंशन मिला है? बढ़ रहा है सर, एक्सटेंशन मिल रहा है इसको। मिल रहा है। अब उसमें एक्सटर्नल वर्क भी है ना, और वो अच्छा, अलग है उसका, एक उसका रोड वर्क का ऑर्डर है, एक उसका पीओ बिल्डिंग का अलग है। होगा, एक्सटर्नल डेवलपमेंट का। जी जी जी। ठीक है। जी जी। ठीक। ठीक चलो। अब मैंने एक टर्म यूज किया अभी, पीओ, ये क्या होता है? परचेज ऑर्डर सर, होता क्या है? कोई टेंडर निकालता है जिससे। ठीक है, परचेज ऑर्डर कब मिलता है? जब कोई टेंडर सर बिड कर लेता है तो उसके बाद वो परचेज ऑर्डर जब मिलता वो है। विन कर लेता है, जब वो जीत जाता है, मतलब जब उसको मिल जाता है वर्क ऑर्डर, तब उसको पीओ देते हैं, पहले परचेज ऑर्डर देते हैं, उसके बाद वर्क ऑर्डर जी बनता रहता है पीछे से। मतलब ये एक बिड करो, बट जी क्या सब बिडिंग कर सकते हैं? क्या यू ऑल आर एलिजिबल? ये देखना पहला मेरा काम है। ये पहले मुझे शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अब जैसे धीरज है, अब ये कॉलेज में पढ़ रहा है, ही इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो जो लोग कैपेबल हैं उनको मैं बिडिंग के लिए बुलाऊंगा, और पहले उससे पहले क्या है, हम एक क्या कहते हैं, सिलेक्शन जो है क्राइटेरिया बनाते हैं, और उसमें जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। अब वो क्या होता है वो हम आगे चल के डिस्कस करें, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्टर को शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा लिमिटेड टेंडरिंग में क्या है, लिमिटेड टेंडरिंग में क्या, अलाउ द पार्टिसिपेंट ओनली फॉर फ्रॉम द प्री क्वालिफिकेशन प्री क्वालिफाइड बिडर्स। मतलब वही है अभी, एक इसमें भी वही है एक ढंग से, कि हमने जो है लिमिटेड टेंडरिंग में क्या है कि भैया हमने आपको बता दिया था कि भैया ये चीजें आपके पास हैं, तो आप क्वालिफाई करोगे तो आप अंदर आओगे, अदरवाइज नहीं आओगे, अदरवाइज नहीं आओगे, पहले ही हमने बता दिया आपको। ठीक है, सेम वही चीज है जो उसमें था ओपन बिडिंग में, सेम वही चीज है भैया। कम से कम इतनी जो है आपके पास जो है, आपकी जो है काम होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो कि कोई कंपनी है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट वो स्टार्ट कर रही है, कोई कॉन्ट्रैक्टर जिसने आज तक 5 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, क्या उसके लिए क्वालिफाई कर सकता है? वो यहां पर लिमिट हो जाता है, वो लिमिटेड टेंडरिंग में वो लिमिट हो जाता है, लेकिन ओपन में नहीं होता है वो, ओपन फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है। फिर उसके बाद पता चलेगा, जब बाद में उसकी जो क्लॉजेस निकलेंगे उसमें बाद में पता चलेगा कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसमें लिखा होगा कि भैया 20 करोड़ का कम से कम आपका टर्नओवर होना चाहिए, देन यू विल बिड। ठीक है, तो एक ये इसमें आ जाता है, नो एडवाइज एडवर्टाइज इन एनी न्यूज़पेपर, ये किसी न्यूज़पेपर
उसको पता है यार ये चलो कोई नहीं, आज इसके पास पैसा नहीं है, मालिक के बीच में और उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग है इस टाइप की कि अगर कुछ भी डिले होता है यार, आपस में वो बात करके जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट में हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है दूसरे बंदे के ऊपर जिसको भी आप काम दे रहे हैं। नॉन कंपटीशन एंड नो ट्रांसपेरेंसी, कोई कंपटीशन तो है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपटीशन में है नहीं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है और कोई उसमें कंपटीशन भी नहीं है। हाई रिस्क ऑफ अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस, मतलब इसमें क्या है, ये हम अपने हिसाब से कर रहे हैं भाई। इसमें जब हमारे पास कोई बंदा है नहीं, अब ये पेन है, सपोज करो ये पेन है, मैंने बनाया इसको 10 रुपए में है, और मैं चाहता हूं कि भैया इसको 10 रुपए में मुझे 12 रुपए प्रॉफिट मिलकर दे दे। अब वो अगला बंदा जो है उसको 15 में बेच रहा है, 20 में बेच रहा है, वो उसकी वो है, ठीक है। अब मुझे अगर उस बंदे को, अगर उसने कहा नहीं सर मैं तो 10 में ही लूंगा, मैं उसको, सेल्स भी बोलते हैं इनको, तो ये एक टेंडर के साथ में ना ये चीजें होती ही होती हैं। जैसे बुक होती है ना, बुक, बुक में इंडेक्स होता है कि भैया आपको इस बुक के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, तो उसी तरह से हमारे को हमारे टेंडर के अंदर क्या क्या मिलने वाला है वो आपको यहां पर मिलेगा। मतलब ये एक ढंग से इंडेक्स है टेंडर का, ठीक है, ये टेंडर का इंडेक्स है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या होता है, देखो ये, अब ये मैं बता देता हूं, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट वर्क। ब्रीफ डिस्कशन अबाउट वर्क मतलब समझ रहे हो क्या है, एक बता दिया गया है। जैसे अगर आप कोई भी सिविल इंटीरियर का काम कर रहे हो, सिविल C&I है आपके, C&I, तो आपको उसमें लिखा रहेगा कि भैया आपको जो है C&I का काम करना है, ठीक है, ये हम आपको अवार्ड कर रहे हैं। ब्रीफ डिस्कशन, अब ये G+2 का है, G+4 का है, G+10 का है, या कितना स्टोरी का है, ये आपका उसमें लिखा है। ब्रीफ रहेगा, मतलब डिटेल में नहीं रहेगा, एक छोटा सा ब्रीफ रहेगा आपको बताने के लिए आपका स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद रहेगा इंस्ट्रक्शन टू टेंडरर। इंस्ट्रक्शन टू टेंडरर मतलब कि आपने जो है टेंडर को किस प्रकार से कोट करना है, ठीक है, टेंडर को किस प्रकार से कोट करना है, ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। उसमें ये रहेगा टेंडर फॉर्म, मतलब क्या है कि जो आप टेंडर को कोट कर रहे हो, तो टेंडर का आपने फिर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है बिल ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पर रहता है, शेड्यूल्स ऑफ रेट रहेगा, बताएगा भैया आपको BOQ मतलब पूरा डिटेल क्वांटिटी। इसमें हमने देखा रेट वाला जो कॉलम होता है ना, रेट वाला कॉलम वो खाली रहता है, रेट और अमाउंट वाला कॉलम खाली रहता है, खाली आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट और क्वांटिटी रहती है, बाकी रेट और अमाउंट का कॉलम वो आपके लिए खाली रखा जाता है कि भैया आप अपना क्वांटिटी रेट निकालो और डालो, रेट निकालो और अमाउंट बताओ ताकि आप एक टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सको, ठीक है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनुअल्स रहेंगे, भैया आपको किस तरह से जो है अपनी साइट के ऊपर जो है सेफ्टी वगैरह को मेंटेन करना है, वो चीजें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड पॉलिसी जो है वो आपके इसमें रहेगी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब ये चीज हो गई ये, ठीक है। तो ये हमारा जो है टेंडर का है। अभी ये मीटिंग ओवर हो रही है, इसके बाद वाली मीटिंग में अब इन चीजों को हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। मैं लिंक भेजता हूं अभी, उसमें डिटेल में बात करते हैं।